जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, हम पवित्र निष्कलंक माँ मरियम का जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारी कर रहा है और आज पहला दिन है नोवेना का। तो अभी मैं आपके सामने मनन चिंतन के लिए बाइबल का एक छोटा सा शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15 है। देखिए, आदम और हेवा ने पाप करने के बाद वहाँ से एदन वाटिका से ईश्वर ने उन्हें निकाल दिया था। और अभी ईश्वर शैतान से क्या कहता है, यही है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। ईश्वर कहता है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगी। यह शैतान का सिर कुचलने वाली स्त्री है माँ मरियम, प्रभु यीशु की माँ। क्योंकि प्रभु यीशु के क्रूस मरण द्वारा ईश्वर ने शैतान को पराजित किया है और हम सब के लिए स्वर्ग की ओर जो रास्ता है खोल दिया है। और माँ मरियम यीशु के साथ वहाँ पर क्रूस के नीचे खड़ी होते हुए अपने पुत्र यीशु को ईश्वर को समर्पित करता है हम सब के मुक्ति के लिए। और प्रकाशना ग्रंथ में हम माँ मरियम के बारे में इस प्रकार एक और वर्णन सुनते हैं। आइए सुनिएगा। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प, उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहाकर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया जो लोहदंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। और इसके बाद जब हम आगे बढ़कर हम पढ़ते हैं तो लड़ाई के बारे में वर्णन है। आकाश में जो लड़ाई, संत मिखाएल और उनकी सेना और शैतान और उनकी सेना। और इसके बाद शैतान पराजित हो जाता है। वहाँ स्वर्ग से उन्हें बाहर जाना पड़ता है, वह दुनिया में आ जाता है। तो यहाँ हमारी माँ मरियम एक वॉरियर क्वीन जैसे दिखाई देता है, जो उनके बच्चों के लिए लड़ती है, शैतान से लड़ती है। तो आइए हम कैसे शैतान से लड़ेंगे। हमें भी शैतान से लड़ना है। इसके लिए हमें क्या करना है? पाप से दूर रहना है। सब प्रकार के पाप, छोटे मोटे, छोटे बड़े, सब हमारे जीवन से हमें निकालना है। प्रभु यीशु की शक्ति हम अनुभव करेंगे जब हम पाप स्वीकार के लिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा मन जांचकर पाप स्वीकार के लिए अगर हम तैयार करेंगे, माँ मरियम हमारे साथ रहेगी और अच्छा पाप स्वीकार के लिए हमें तैयार करेंगे। तो त्योहार के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें सबसे उत्तम तैयारी आध्यात्मिक तैयारी है। मन को शुद्ध करे, हृदय को शुद्ध करे, ईश्वर से मेल मिलाप करे, एक दूसरे से भी मेल मिलाप करे और माँ मरियम के संग
हम चलेंगे, हमारे सब भाई बहनों को एकत्र करेंगे हमारे हृदयों में और हमारे जीवन में, और इस प्रकार सिनोडालिटी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई करते हुए इस त्योहार के लिए आइए हम तैयार करें। जय यीशु। स्वास्थ्य की माता के आदर में नवीना प्रार्थना का पहला दिन। हे निष्कलंक कुंवारी, ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि, यह तो सच है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तुझ में अपनी महिमा दिखलाई। जिस प्रकार नोआ की नैया में ईश्वर ने हर प्रकार के जीव जंतु एवं मानव प्राणी को एकत्रित किया था, उसी प्रकार उसने तुझे समस्त कृपाओं और ज्ञान की खान बनाई है। तू मानव जाति का गौरव है, तू संसार का सौंदर्य है, तू ईश्वर का मंदिर है, तू पवित्रत्व का उद्यान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तुझसे संत पिता, पवित्र कलीसिया, सभी क्रिस्त भक्त और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे माता, तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। हे पवित्र कुंवारी, तू ही युवकों को दुरात्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य धर्म मार्ग पर चलाती है। हे निष्कलंक कुंवारी, तू ही युवतियों की कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श है। तू ही विधवाओं का आसरा है, वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों का औषध और पीड़ितों का सहारा है। हे स्वास्थ्य की माता, हमें यह वरदान दे कि हम मरते घड़ी तक तुझ पर आशा रखकर तुझसे प्रेम करते रहें। आमीन। वेलांकनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामयी माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियाँ तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियाँ मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल है तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांग रखिए। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ, उसकी हम याद करते हैं। तू उसे सुन और मेरे 9 प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों की खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन। जीवन में शांति नहीं, शांति नहीं, मार्ग सही कदमों में शक्ति नहीं। एक ही आशा हम पा